जेईई फिजिक्स स्टूडेंट्स ध्यानपूर्वक मेरी बात सुने। आज इस वीडियो को खास ध्यान में रखते हुए अलग अलग स्टेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के द्वारा। जेई एडवांस और मेंस लेवल के नीट के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। आज एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जो मैंने अभी आपको दिखाया, जिसका डायग्राम मैंने बना दिया है, जो स्वयं मुझे ही बहुत पसंद आया। और इस क्वेश्चन को बनाने वाले शिक्षक की मैं तारीफ करता हूं। बहुत सोच समझ के, बहुत ही जबरदस्त माइंड यूज करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। सबसे पहले तो उन अध्यापक को मेरा प्रणाम। मेरा मनपसंद क्वेश्चन, और ये पूछने वाले हैं, ये पुणे से सुजीत पुजारी नाम का विद्यार्थी है। 11वीं कक्षा में पढ़ता है और 11th के साथ साथ से ही इन्हें जेईई के लिए भी तैयारी करनी शुरू कर दी, जो कि कर लेनी चाहिए सब बच्चों को। जो भी जेईई में जाने के इच्छुक हैं, 11th के शुरू से ही, मैं तो कहता हूं 10th क्लास के लास्ट पेपर वाले दिन से ही आपको अपनी पढ़ाई एक अच्छे लेवल में शुरू कर देनी चाहिए, और साथ साथ ही कॉम्पिटिशन की तैयारी भी चैप्टर वाइज शुरू हो जानी चाहिए। तो इस बालक के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया है। सुनिए, पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं साथ साथ, फिर रफली बता भी दूंगा क्या है। नॉर्मल क्वेश्चन होने वाला नहीं है कि आसानी से हो जाए, पूरा दिमाग यूज करना पड़ेगा। टू आइडेंटिकल रिंग which can slides along the road are kept linear the midpoint of the smooth road of length 12 दे रखा है, L की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है। L is 1 मीटर, और इनिशियली दोनों रिंग मिड पॉइंट के पास में ही। The rod is rotated with constant angular velocity omega is equal to 3 radian per second. ओमेगा की वैल्यू इधर की है 3 radian per second. About vertical axis passing through center, the rod is a height h equal to 5 meter. h equal to 5 meter है। From ground, find the distance in meter between the points on the ground where the ring will fall after leaving the rod. कितना सोच समझ से क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे ये ओमेगा से घूमना शुरू कर देती है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर सरकेंगे, और बाहर जब सरकेंगे तो इसको छोड़ के बाहर गिर जाएंगे। पर यहां तक अगर सोच होती तो ये साधारण क्वेश्चन था। तो अगर यहीं तक ही सोच होती तो ये फिर मेरा ज्यादा मनपसंद क्वेश्चन ना होता, और ना ही इस विद्यार्थी द्वारा पूछा जाता, क्योंकि ये इसको स्वयं कर सकता था। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये रोड इसने घूमना शुरू कर दिया, यूं करके जब घूमना शुरू कर देगा तो छल्ला जो यूं सरकेगा, सिर्फ यूं ही थोड़ी सरकेगा, ऐसे घूम रहा ना, ऐसे भी। यानी ये छल्ला इधर भी जा रहा है टेंजेंशियल, सॉरी यस टेंजेंशियल, रेडियल तो जा ही रहा है, टेंजेंशियल भी लगातार मूव कर रहा है इसके साथ साथ। तो जब लास्ट पॉइंट पर आएगा तो रेडियली भी आउटवर्ड गिरेगा और टेंजेंशियल भी चल रहा था, और इससे अलग होती है, टेंजेंशियल और आउटवर्ड दोनों रिजल्टेंट से टेढ़े में गिरेगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला जो डायमेट्रिकल ऑपोजिट होगा, वो दूसरी तरफ वो भी टेढ़े में गिरेगा। अब यहां खोपड़ी खराब हो जाती है, इस जगह पे खोपड़ी खराब हो जाती है। सेंट्रीफ्यूगल बड़ा आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन था, पर चूंकि टेंजेंशियल भी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहेगा तो ये दिमाग खराब कर देने वाली स्थिति ले आएगा। परंतु सिस्टमैटिक चलें, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हुए स्टेप वाइज चलें, तो क्वेश्चन तो हो गई।
हर क्वेश्चन है तो होने के लिए ही ना, ताकि वो सॉल्व हो जाए। देखिए, जब ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो इस जगह पर टेंजेंट अगर ऊपर से देखा जाए तो गोला कुछ इस टाइप का बनेगा। ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से देखोगे तो टेंजेंशियल जैसे इससे रिंग पार हो जाएगा तो ऐसे गिरेगा, जो कि वास्तव में हॉरिजॉन्टल गिरेगा, यूं करके। हॉरिजॉन्टल घूमना ना तो हॉरिजॉन्टल यूं गिरेगा और सेंट्रीफ्यूगल से बाहर भी जाएगा। ये सेंट्रीफ्यूगल और टेंजेंट ये दोनों हैं हॉरिजॉन्टली, एक दूसरे के 90 डिग्री हैं बस। तो ऊपर से देख रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल आपको ऐसा दिखाई देगा, और जब वास्तव में आ जाओगे तो ऐसा या टेंजेंशियल। सेंट्रीफ्यूगल तो अभी भी दिखाई देगा, सेंट्रीफ्यूगल तो ऐसा ही होगा, सेंट्रीफ्यूगल तो बाहर ही गिरेगा, पर टेंजेंशियल ऐसे गिरेगा जो कि ऊपर से देखने पे ऐसा नजर आ रहा है। हकीकत को अपने दिमाग में रखना बस। दिस टेंजेंशियल, दिस रेडियली आउटवर्ड, इन दोनों को निकाल लीजिए, ये तो आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। आर इज एल है, एल इंटू ओमेगा, तो यहां का v हो। ये तो बड़ा आसान समस्या खड़ी होती है इसे निकालने के। ये यहां से सरकना शुरू करेगा, सरकते सरकते यहां तक आते किस स्पीड से बाहर गिरेगा। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से जब वो आर डिस्टेंस से कभी रहा होगा तो इस पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा एट फॉर वन रिंग एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर डिस्टेंस पे एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा रहनी है हर जगह, एम आर ओमेगा, एम कांस्टेंट ओमेगा कांस्टेंट। जैसे जैसे आर बढ़ता जा रहा है फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है रेडियली आउटवर्ड, एम इंटू ए, इस वक्त जो इसमें बाहर तरफ एक्सेलरेशन है एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम कैंसिल, ए डीवी बाई डी टी। ध्यान ना भी कौन सा है, रेडियली बाहर निकलता हुआ इस वक्त आर ओमेगा स्क्वायर। डीवी डी आर, एक काम करो ऐसे ऐसे ऐसे, डीवी इंटू 1/d इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर डी बाई डी। डी आर से इधर मल्टीप्लाई करो तो इधर मल्टीप्लाई करो, तो डी आर बाई डी ये आर के बढ़ने की रेट यानी रिंग की स्पीड v, ये चाहिए ना, जिस रेट से स्प्रिंग बाहर जा रहा है वही तो आर के बढ़ने का दर हुआ, या डी आर बाई डी टी तो रिंग की स्पीड हुई इस मोमेंट में जो आर डिस्टेंस पर है, वी डी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। इंडिकेट कर दीजिए, इंडिकेटर में सावधानी, शुरू में आर की वैल्यू बिल्कुल जीरो क्योंकि सेंटर के पास, मिड पॉइंट के पास आर जीरो, उस वक्त उसकी स्पीड भी जीरो, चलना शुरू करेंगे। और जब आर पूरा यहां पहुंच जाएगा यानी एल के बराबर हो जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी ये हमें फाइंड करना, ताकि हम ये स्पीड निकाल सकें। वी स्क्वायर अपॉन 2, अच्छा लिमिट रखोगे तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस जीरो स्क्वायर बाई 2, ये बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर का आर स्क्वायर बाई 2
और आर स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, एल स्क्वायर बचेगा, इसका आंसर v इक्वल टू ओमेगा एल स्क्वायर रूटिंग मोशन। ये स्पीड भी यहां तक आते आते एल ओमेगा हो चुकेगी और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है उसने 3 और एल है 1, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी 3 मीटर पर सेकंड और ये भी 3 मीटर पर सेकंड। जैसे ही वो एंड पॉइंट की तरफ आ जाएगा तो रेडियली भी और टेंजेंशियली भी 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसको मिल जाएगी। इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा? रिजल्टेंट क्योंकि दोनों इक्वल है तो इक्वल एस जाएगा, ये इसकी स्पीड यानी लीविंग स्पीड, लीविंग स्पीड तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 अंडर रूट 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से वो रेडियली और टेंजेंशियली के बीचों बीच 45 डिग्री एंगल बनाते हुए यूं गिरे। अब आप सोचिए और दूसरा वाला क्या होगा? ऐसे और ऐसे का डायन है ऐसे 45 डिग्री, ये ऐसे गिनेंगे। जरा सोचिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए, या एक काम करो, हॉरिजॉन्टल स्पीड से क्या मिलेगी? रेडियली और टेंजेंशियली ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं, इसका रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टली वो इस स्पीड से चला, गिरना तो अब स्टार्ट होगा जो इस रोड से अलग हो जाएगा। तो पहले यहां पे प्रोजेक्टाइल की कहानी खत्म कर दो। पहले डाउनवर्ड मोशन के लिए h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, हाइट गिरनी है उसको 5 मीटर। इनिशियल स्पीड वर्टिकल डाउनवर्ड केस में बिल्कुल 0 है, वो तो अब गिरना स्टार्ट होगा 0, हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, 2 5 जा 10, 5 5 कर जाएगा, टी इक्वल टू 1 सेकंड। 1 सेकंड में ये नीचे धरती पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस स्पीड से इस 1 सेकंड में धरती पे आते आते कितना आगे जाके गिर जाएगा ये निकालना हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए। डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी, स्पीड प्राप्त हुई उसे 3 अंडर रूट 2 और टाइम 1, 3 अंडर रूट 2 मीटर। प्यारे बच्चों, अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला पार्ट आ चुका है। ये वो ग्राउंड, जैसे ये जो घूम रहा है, ये रोड घूम रही है तो एक डिस्क बन रही है, उस डिस्क के ठीक नीचे डिस्क बना दो धरती पे ऑन ग्राउंड, ठीक उसी के पैरेलल ये है। इस जगह पे रेडियली और टेंजेंशियली के बीचों बीच, और इस जगह पे भी रेडियली और टेंजेंशियल के बीचों बीच ऊपर से गिरा था वो, और 5 मीटर गिरते गिरते कितना आगे पहुंच गया? 3 अंडर रूट 2 मीटर, 3 अंडर रूट 2 मीटर। इस पॉइंट से जैसे वो अलग हुआ तो धरती तक आते आते वो 3 अंडर रूट 2 मीटर आगे आगे चला गया दोनों। यानी कि इस जगह पे गिरता हो, अगर सिर्फ गिरता नीचे, पर वो यहां तक गिरते गिरते इतना आगे चला गया 45 डिग्री एंगल बनाते, ये यहां आ गया और ये यहां, धरती पे गिरते गिरते इतना आगे चले गए। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करो तो सिमेट्रिकली सेंटर हो जाएंगे जरूर। ये नहीं कि बीच का क्या है, पी क्यू, सेंटर ओ।
आप इनको चाहो अब ना बनाओ, आपको जरूरत नहीं, पर हाँ शायद जरूरत पड़ेगी, डॉट डॉट मार दो, ठीक है। अगर आप ये ओ पी निकाल सको तो उतना ही ओ क्यू भी होगा, तो सीधा आराम से पी क्यू निकल जाएगा। बस सिंपल है, पर अब इतना सिंपल भी नहीं है। आप इसको ज्वाइन कर लें, ये तो 1 मीटर है ना, एल तो 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है और ये 45 डिग्री है, तो 135 बचा, तो सामने वाला एंगल निकल जाएगा, ओपी आराम से निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, और मैं इसको करूं कहां पे, चलो अब इससे जरूरत है नहीं, ये काम तो हो गया। ये तो अब रिकॉर्डेड लेक्चर है, बाद में दे सकते हो, कि मुझे यहां से करना ही पड़ेगा। देखिए कॉसाइन रूल वाला फॉर्मूला, cos 135 इज इक्वल टू इसका स्क्वायर इन दोनों में 18 प्लस उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस सामने वाली साइड जो हमें चाहिए ओपी का cos a इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सामने वाली साइड माइनस अपॉन 2b 2 इंटू 3 अंडर रूट 2 इंटू 1। अगर ध्यान ना रहा हूं बताता हूं कॉन्सेप्ट क्या है। एंगल ए बी सी में cos ए की वैल्यू, ए के सामने की साइड को ए लिखते हैं, बी के ऑपोजिट बी और ऑपोजिट ऑपोजिट सी। तो cos ए फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos ए ले तो सामने वाली साइड ए माइनस में आती है, बाकी दोनों प्लस में, और इन दोनों प्रोडक्ट का ट्वाइस नीचे। ये कोसाइन फॉर्मूला है, ये मैंने यहां यूज किया, ठीक है। सामने की साइड ओ भी निकालने जा रहा हूं, जो ये माइनस में गया। इट इज माइनस 1 बाय अंडर रूट 2, साइन कोऑर्डिनेट 45 डिग्री की वैल्यू माइनस में आती है 19 माइनस ओपी स्क्वायर अपॉन 6 अंडर रूट 2, कैंसिल, 6 इधर आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल टू 19 माइनस ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25, ओपी इज 5 मीटर। सेंटर से 5 मीटर दूर जाएगी, तो सेंटर से 5 मीटर उधर गिरे, तो जिधर दोनों पॉइंट गिरेंगे बीच डिस्टेंस कितना हो गया, यस 10। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 मीटर। ये दोनों रिंग ग्राउंड पे जहां गिरेंगे उनके बीच की सीधी डिस्टेंस होगी 10 मीटर। ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा, और मैंने आपको करके दिखा दिया। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं देखें जरा क्या क्या हुआ था। रेडियली, टेंजेंशियली बोथ, लीविंग टाइम रिजल्टेंट निकाल दिया। अब प्रोजेक्टाइल का फंडा लगा कितना दूर जाएगी गिरा ये निकाल दिया। अब ज्योमेट्रिकल लगा दी बेस में, आराम से निकल गया, पर क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। ओके।